ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सादर प्रणाम भक्तों। आज हम एक ऐसी पावन तिथि के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जो मनुष्य के समस्त पापों का शमन कर उसे मोक्ष के द्वार तक ले जाती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम षटतिला एकादशी के नाम से जानते हैं, हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इस व्रत की महिमा इतनी अपार है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसके पुण्य के बारे में विस्तार से बताया था। माघ का महीना वैसे भी दान, पुण्य और पवित्र स्नान के लिए सर्वोत्तम माना गया है, और जब इस मास में एकादशी का आगमन होता है तो इसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। षटतिला एकादशी, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, तिल के 6 प्रकार के उपयोगों पर आधारित है। इस दिन तिल का दान, तिल का उबटन, तिल से स्नान, तिल से तर्पण, तिल का भोजन और तिल से हवन करने का विधान है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो मनुष्य इस दिन तिल का इन 6 रूपों में प्रयोग करता है, वो जन्म जन्मांतर के दरिद्र और कष्टों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत की कथा हमें ये सिखाती है कि केवल उपवास और पूजा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दान की भावना मनुष्य के हृदय में होनी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और अंत तक देखिएगा। अक्सर लोग आधी अधूरी जानकारी लेकर व्रत और पूजा शुरू कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी कथा और अधूरा ज्ञान न केवल निष्फल होता है, बल्कि वो मनुष्य को भ्रम के जाल में फंसा देता है। यदि आपने इस कथा का कोई भी भाग बीच में छोड़ा, तो हो सकता है कि आप उस महापाप के भागीदार बन जाएं जो अनजाने में उस ब्राह्मणी ने किया था। आधा ज्ञान आपको उस मोक्ष से दूर ले जाएगा जिसके लिए आप दिन रात प्रार्थना करते हैं। ये वीडियो आपकी सोच और आपके भाग्य को बदलने वाला है, इसलिए एक भी शब्द मिस मत कीजिएगा। अगर आप भी प्रभु श्री हरि के चरणों में अपनी जगह बनाना चाहते हैं और अपने पितरों को नरक की आग से बचाना चाहते हैं, तो अभी इस यात्रा में मेरे साथ जुड़िए। शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही अलौकिक कथाओं के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, तो हमारे परिवार का हिस्सा बने। आपके अपने चैनल श्याम भक्ति शॉर्ट्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी दिव्य जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए, बिना विलंब किए रहस्यों से भरी इस अलौकिक वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही व्रत उपवास किया करती थी। वो अत्यंत धर्मपरायण थी और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी और कठिन तपस्या के बल पर अपने शरीर को शुद्ध कर लिया था। परंतु उस ब्राह्मणी के भीतर एक कमी थी। उसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। वो देवताओं की पूजा तो करती थी, व्रत भी रखती थी, परंतु किसी भूखे को भोजन कराना उसे व्यर्थ लगता था। भगवान विष्णु ने विचार किया कि इस ब्राह्मणी ने व्रत के प्रभाव से स्वर्ग का पद तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन बिना अन्न दान के इसे स्वर्ग में भी शांति और तृप्ति नहीं मिलेगी। तब भगवान ने एक भिखारी का रूप धारण किया और उस ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने पहुंचे। जब ब्राह्मणी ने उस भिखारी को देखा, तो उसने उसे अन्न देने के बजाय एक मिट्टी का ढेला उसके पात्र में डाल दिया। भगवान वो मिट्टी का ढेला लेकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात जब वो ब्राह्मणी मृत्यु को प्राप्त हुई और स्वर्ग लोक पहुंची, तो उसे वहां रहने के लिए एक सुंदर कुटिया मिली और एक आम का पेड़ मिला। परंतु उसकी कुटिया के भीतर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो पूरी तरह रिक्त थी। व्याकुल होकर वो ब्राह्मणी भगवान के पास गई और पूछने लगी कि हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपके व्रत किए, इतनी तपस्या की, फिर भी मुझे ये खाली कुटिया क्यों मिली? तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने व्रत तो किए, लेकिन कभी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए तुम्हें ये तृप्ति प्राप्त नहीं हुई। भगवान ने उसे उपाय बताया कि जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए, तब तुम षटतिला एकादशी के व्रत का विधान पूछना और उसका पालन करना। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया और विधि विधान से तिल का दान और व्रत संपन्न किया। इसके प्रभाव से उसकी कुटिया धन धान्य से भर गई और उसे पूर्ण मोक्ष प्राप्त हुआ। ये कथा हमें ये बोध कराती है कि हमारे जीवन में दान का क्या महत्व है। षटतिला एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के जल में गंगा जल और तिल का होना अनिवार्य माना गया है। इसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें तिल भी मिश्रित हों। फिर उन्हें धूप, दीप, गंध और पुष्प अर्पित करें। इस दिन विशेष रूप से भगवान को तिल के लड्डू और तिल से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है।
भक्त को पूरे दिन निराहार रहकर या फलाहार लेकर भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। रात्रि में जागरण का भी विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ तिल का तर्पण अपने पितरों के निमित्त करता है, उसके पितर भी तृप्त होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। कलयुग में पापों से मुक्ति का ये सबसे सरल और प्रभावी मार्ग बताया गया है। तिल की उत्पत्ति के विषय में भी पुराणों में रोचक वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के पसीने की बूंदों से तिल की उत्पत्ति हुई है, इसलिए ये अत्यंत पवित्र और पूजनीय है। एकादशी के दिन तिल का उपयोग करने से व्यक्ति के शारीरिक विकार तो दूर होते ही हैं, साथ ही उसकी मानसिक शुद्धि भी होती है। आज के समय में जब मनुष्य मानसिक तनाव और भौतिक सुखों की अंधी दौड़ में भाग रहा है, ऐसे में षटतिला एकादशी जैसा व्रत हमें त्याग और संयम का मार्ग दिखाता है। इस व्रत का वैज्ञानिक पहलू भी है। माघ की शीत ऋतु में तिल का सेवन और दान स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। जब उस ब्राह्मणी ने देव कन्याओं के मुख से षटतिला एकादशी की महिमा सुनी तो उसके मन में पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसे आभास हुआ कि केवल शरीर को सुखाना या कठोर तप करना ही पूर्ण भक्ति नहीं है, बल्कि परोपकार और दान ही भक्ति का वास्तविक श्रृंगार है। उसने उन देव कन्याओं के कहे अनुसार माघ मास की उस पावन तिथि की प्रतीक्षा की। जैसे ही षटतिला एकादशी का दिन आया, उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने पूर्व के सभी पापों का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु से क्षमा याचना की। उसने तिल मिश्रित जल से स्नान किया और ये संकल्प लिया कि वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल का दान करेगी। उस दिन उसने तिल का उबटन लगाया और तिल से ही हवन की आहुतियां दी। उस ब्राह्मणी ने विधि विधान से तिल के लड्डुओं का दान किया तो उसके सूक्ष्म शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा। भगवान विष्णु जो भाव के भूखे हैं, उस ब्राह्मणी के इस परिवर्तन से अत्यंत प्रसन्न हुए। देखते ही देखते उसकी वो रिक्त कुटिया, जो केवल एक खाली ढांचा मात्र थी, दिव्य रत्नों और अन्न के भंडारों से भर गई। उसका वो आम का पेड़ जो सूखा और फलहीन था, रसीले फलों से लद गया। ये षटतिला एकादशी के तिल दान का ही प्रताप था कि एक मिट्टी का ढेला देने वाली महिला को भी स्वर्ग में पूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। इस कथा का मर्म बहुत गहरा है। ये हमें सिखाती है कि हम संसार में जो कुछ भी बोते हैं, वही हमें भविष्य में प्राप्त होता है। यदि हम अपने जीवन में केवल अपने स्वार्थ के लिए संचय करते हैं, तो परलोक में हमें रिक्तता ही मिलती है। तिल को शास्त्रों में अमृत के समान माना गया है। माघ मास में जब सूर्यदेव उत्तरायण की ओर बढ़ रहे होते हैं, तब ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। ऐसे समय में तिल का दान करने से व्यक्ति के पितृ दोषों का नाश होता है। षटतिला एकादशी के दिन किए जाने वाले 6 प्रकार के तिल प्रयोगों में तिल तर्पण का विशेष महत्व है। बहुत से लोग अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, जिससे उनके जीवन में प्रगति रुक जाती है। लेकिन इस दिन जल में काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को याद करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही तिल से हवन करने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ ये है कि इससे वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर निकल जाती हैं। तिल के तेल का दीपक जलाने से व्यक्ति की बुद्धि प्रखर होती है। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम रूप की पूजा की जाती है। पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप निरंतर चलते रहना चाहिए। इस दिन मौन रहने का भी बड़ा महत्व बताया गया है। वाणी का संयम मनुष्य की आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। यदि आप इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करना चाहते हैं, तो दशमी तिथि से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दशमी की रात्रि को तामसिक भोजन का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए और मन में सात्विक विचार रखने चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद जब आप तिल का उबटन लगाते हैं, तो वो आपके शरीर के रोम रोम को शुद्ध करता है, जिससे पूजा में एकाग्रता बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह भी समझाया था कि जो मनुष्य षटतिला एकादशी का व्रत करता है, उसे उतने ही वर्षों तक स्वर्ग में स्थान मिलता है जितने तिल उसने दान किए होते हैं। ये बात दान की महत्ता को रेखांकित करती है। दान केवल धन का नहीं होता, दान भाव का होता है, अन्न का होता है और ज्ञान का होता है। उस ब्राह्मणी के पास सब कुछ था, बस दान की प्रवृत्ति नहीं थी। उसके इसी एक दोष ने उसके सारे व्रतों के फल को धूमिल कर दिया था। इसलिए भक्तों को यह ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति और सेवा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना सेवा के भक्ति अधूरी है और बिना भक्ति के सेवा मात्र एक कर्म है। षटतिला एकादशी के दिन रात्रि जागरण का फल अश्वमेध यज्ञ के समान बताया गया है।
पूरी रात भगवान के भजनों का गायन करना, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं का श्रवण करना व्यक्ति के चित्त को शांत करता है। इस व्रत में नमक का प्रयोग वर्जित माना गया है। तिल और गुड़ का सेवन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी शरीर को उष्णता प्रदान करता है, जो माघ की कड़ाके की ठंड में अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार ये व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है। जब द्वादशी तिथि का आगमन हो, तब ब्राह्मणों को भोजन कराकर और उन्हें तिल व जल से भरा कुंभ दान करके ही व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत की पूर्णता होती है। षटतिला एकादशी की महिमा और उस ब्राह्मणी के जीवन का वो परिवर्तन केवल एक कथा नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक जीवन दर्शन है। जब ब्राह्मणी की कुटिया धन धान्य से भर गई, तो उसे समझ आया कि भगवान केवल मंत्रों से नहीं, बल्कि भूखे को दिए गए एक निवाले से भी प्रसन्न होते हैं। इस कथा को आगे विस्तार देते हुए शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि उस ब्राह्मणी ने अपनी भूल सुधारने के बाद केवल स्वयं के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ग्राम के कल्याण के लिए तिल का दान आरंभ किया। उसने देखा कि कैसे तिल के छोटे छोटे दानों में भगवान विष्णु की कृपा समाहित है। जब हम षटतिला एकादशी की विधि की बात करते हैं, तो इसमें तिल स्नान का एक गहरा अर्थ छुपा है। माघ की शीतलहर में जब भक्त तिल का उबटन लगाकर स्नान करता है, तो उसके शरीर की जड़ता समाप्त होती है और रक्त का संचार तेज होता है, जिससे वो लंबी पूजा और कीर्तन के लिए शारीरिक रूप से सक्षम हो पाता है। इस व्रत की महिमा का एक और पहलू ये है कि ये मनुष्य के अहंकार को नष्ट करता है। ब्राह्मणी को अपनी तपस्या पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि उसने बहुत कठिन व्रत किए हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ है। परंतु भगवान ने उसे दिखाया कि बिना करुणा और दान के श्रेष्ठता अधूरी है। षटतिला एकादशी हमें सिखाती है कि यदि आपके पास अधिक है तो आप अन्न का दान करें, और यदि कम है तो कम से कम तिल का दान अवश्य करें। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस दिन तिल के साथ साथ गर्म कपड़ों और कंबल का दान भी महापुण्यदायी माना गया है। माघ के महीने में जो व्यक्ति किसी निर्धन को तिल और ऊनी वस्त्र दान करता है, वो जन्म मरण के बंधन से छूटकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा था कि षटतिला एकादशी के दिन किया गया दान कभी क्षय नहीं होता, यानी इसका फल कभी समाप्त नहीं होता। ये पीढ़ी दर पीढ़ी पुण्य के रूप में परिवार की रक्षा करता है। जब हम तिल से हवन करते हैं, तो उस हवन की अग्नि में हमारे दुर्गुणों की आहुति भी जानी चाहिए। क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या, ये चार ऐसे विकार हैं जो मनुष्य के पुण्य को वैसे ही खा जाते हैं जैसे अग्नि लकड़ी को। ब्राह्मणी ने जब तिल से हवन किया, तो उसने अपने भीतर के उसी लोभ को स्वाहा कर दिया जिसने उसे एक भिखारी को अन्न देने से रोका था। यही कारण है कि इस व्रत के दौरान दान की वस्तुओं में तिल का विशेष महत्व है, क्योंकि तिल को अक्षय माना जाता है। इस दिन जो श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक विष्णु चालीसा, गजेंद्र मोक्ष या श्री सूक्त का पाठ करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। षटतिला एकादशी की रात्रि में दीपदान का भी विधान है। मंदिर में या तुलसी के क्यारे के पास तिल के तेल का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। कथा के अगले पड़ाव में यह भी बताया गया है कि ब्राह्मणी की इस भक्ति को देखकर अन्य देवगण भी विस्मित रह गए थे। उन्होंने देखा कि कैसे एक छोटा सा दान और एक व्रत विधि ने एक साधारण स्त्री के भाग्य को पलट दिया। इस व्रत की महिमा को आधुनिक संदर्भ में देखें तो ये हमें साझा करने की संस्कृति सिखाती है। आज के युग में जहां हर कोई संग्रह करने में लगा है, षटतिला एकादशी हमें रुकने और दूसरों की मदद करने का स्मरण कराती है। इस दिन उपवास के दौरान जल का सेवन भी यदि किया जाए तो उसमें तिल डालना उत्तम माना गया है। जो लोग पूर्ण उपवास नहीं कर सकते, वे तिल से बनी सात्विक चीजों का फलाहार ले सकते हैं। इस व्रत का एक गुप्त नियम ये भी है कि इस दिन किसी की बुराई या निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि आपने दिन भर निर्जला व्रत रखा लेकिन मन में किसी के प्रति द्वेष रखा, तो उस व्रत का फल आधा हो जाता है। ब्राह्मणी ने जब अपने मन को शुद्ध किया और दूसरों के प्रति प्रेम भाव जगाया, तभी उसे वास्तविक मोक्ष का अनुभव हुआ। जब वो ब्राह्मणी स्वर्ग की उस रिक्त कुटिया में बैठी थी, तो उसे केवल भूख और प्यास ही नहीं सता रही थी, बल्कि उसे अपने अहंकार का वो दर्पण भी दिखाई दे रहा था जो अब तक उसकी आंखों से ओझल था। उसने विचार किया कि जिस शरीर को उसने व्रत नियमों से शुद्ध किया, जिस जिह्वा से उसने हजारों बार हरि नाम का उच्चारण किया, वो सब उसे उस आंतरिक शांति तक क्यों नहीं ले जा पाए जिसकी उसे अपेक्षा थी। तभी वहां उन देव कन्याओं का आगमन हुआ जो स्वर्ग की रश्मियों के समान देदीप्यमान थीं। उन्होंने ब्राह्मणी से कहा कि हे देवी, स्वर्ग केवल उन्हीं के लिए सुखद है जिन्होंने पृथ्वी पर लोक कल्याण के बीज बोए हैं। तुमने भक्ति की, परंतु वो भक्ति केवल स्वयं तक सीमित थी। तुमने प्रभु की पूजा की, परंतु प्रभु के बनाए भूखे जीवों में उस नारायण के दर्शन नहीं किए।
यही वो क्षण था जब ब्राह्मणी को षट तिला एकादशी के उस गुप्त रहस्य का बोध हुआ जिसे हम षट अर्थात 6 अंगों का तिल अनुष्ठान कहते हैं। देव कन्याओं ने उसे विस्तार से समझाना शुरू किया कि अगले माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वो किस प्रकार विधि पूर्वक तिल का उपयोग करे। उन्होंने बताया कि इस व्रत की महिमा केवल तिल खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि तिल के कण कण में भगवान विष्णु के पसीने की वो ऊर्जा समाहित है जो मनुष्य के प्रारब्ध को बदलने की शक्ति रखती है। ब्राह्मणी ने अत्यंत उत्सुकता और श्रद्धा के साथ एक एक नियम को अपने हृदय में अंकित किया। उसने निश्चय किया कि जब वो षट तिला एकादशी का व्रत करेगी तो वो तिल के 6 रूपों का उपयोग इस प्रकार करेगी कि उसके जीवन का कोना कोना शुद्ध हो जाए। पहला रूप है तिल स्नान। देव कन्याओं ने बताया कि जब तुम माघ की शीतल वेला में नदी के जल में काले तिल डालकर स्नान करोगी तो वो तुम्हारे स्थूल शरीर के साथ साथ तुम्हारे सूक्ष्म शरीर पर लगे संचित पापों के मैल को धो देगा। तिल में वो आकर्षण शक्ति है जो ब्रह्मांड की सकारात्मकता को खींचकर मनुष्य के भीतर समाहित कर देती है। इसके बाद तिल का उबटन लगाने का विधान है। ये केवल सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य अपने अहंकार और कठोरता को रगड़कर निकाल दे और तिल जैसी कोमलता और चिकनाई अपने स्वभाव में ले आए। इस कथा के इस भाग में ब्राह्मणी का धैर्य देखने योग्य था। वो स्वर्ग के वैभव के बीच रहकर भी उस एक दिन की प्रतीक्षा कर रही थी जब वो दान की महिमा को सिद्ध कर सके। उसने उन देव कन्याओं से पूछा कि क्या तिल का दान वास्तव में इतना प्रभावशाली है कि वो एक मिट्टी के ढेले के पाप को मिटा सके। तब उन दिव्य शक्तियों ने उत्तर दिया कि तिल का दान सुवर्ण दान से भी श्रेष्ठ माना गया है यदि वो सही भाव से किया जाए। षट तिला एकादशी के दिन जो श्रद्धालु तिल से भरा हुआ पात्र किसी सुपात्र ब्राह्मण या किसी दीन दुखी को देता है, उसके ऊपर से पितृ ऋण का बोझ उतर जाता है। ब्राह्मणी ने उन देव कन्याओं के निर्देशानुसार व्रत का आरंभ किया। उसने अपनी कुटिया के द्वार खोले और मन ही मन उन सभी जीवों से क्षमा मांगी जिन्हें उसने कभी अपने द्वार से खाली हाथ लौटा दिया था। उसने तिल का हवन किया। हवन की प्रत्येक आहुति के साथ वो बोलती, इदम न मम, ये मेरा नहीं है। यही वो त्याग की भावना थी जो उसके पिछले जीवन में अनुपस्थित थी। तिल के दानों का अग्नि में स्वाहा होना उसके पुराने स्व के जलने का प्रतीक था। जैसे जैसे हवन का धुआं स्वर्ग की वायु में घुलने लगा, उसकी कुटिया के चारों ओर एक अलौकिक सुगंध व्याप्त हो गई। इस विस्तार में हमें यह भी समझना होगा कि षट तिला एकादशी के दिन तिल तर्पण का क्या महत्व है। ब्राह्मणी ने जल की अंजलि में काले तिल लेकर अपने पूर्वजों को याद किया। कहते हैं कि जब हम तिल से तर्पण करते हैं तो हमारे पितृ जो स्वर्ग और मृत्यु लोक के बीच अटके होते हैं, उन्हें उस तिल की ऊर्जा से तृप्ति मिलती है और वे संतुष्ट होकर वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। ब्राह्मणी के पूर्वज जो उसकी कंजूसी के कारण कष्ट पा रहे थे, वे भी इस व्रत के प्रभाव से मुक्त होने लगे। भगवान विष्णु की इस लीला का मुख्य उद्देश्य ये दिखाना था कि भक्ति और क्रिया के बीच एक संतुलन होना चाहिए। ब्राह्मणी केवल क्रिया कर रही थी, उपवास, परंतु उसके कर्म शून्य थे। षट तिला एकादशी इन दोनों का संगम है। जब उसने तिल का भोजन यानी फलाहार के रूप में ग्रहण किया तो उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। तिल के भीतर जो सत्व गुण होता है, उसने उसके मन से उस अज्ञान को हटा दिया जिसने उसे भिखारी रूपी भगवान को पहचानने से रोका था। जैसे जैसे व्रत संपन्न हुआ, ब्राह्मणी ने देखा कि उसकी वो साधारण सी कुटिया अब सोने और मणियों से निर्मित एक भव्य महल में बदल चुकी थी। उसके आंगन में जो कल्पवृक्ष थे वे अब फल देने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि अब ब्राह्मणी के मन में उन वस्तुओं के प्रति कोई मोह नहीं रहा। अब वो समझ चुकी थी कि असली संपत्ति तिल दान से मिलने वाला संतोष है। जब ब्राह्मणी का महल धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, तब उसके मन में ये प्रश्न उठा कि क्या केवल भौतिक वस्तुओं का मिल जाना ही इस व्रत की अंतिम परिणति है? नहीं, षट तिला एकादशी का रहस्य इससे कहीं अधिक गहरा है। भगवान विष्णु की उस दिव्य लीला को आगे बढ़ाते हुए शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जब ब्राह्मणी ने उस दिन तिल का दान किया तो उसे अपने पूर्व जन्म के वे दृश्य दिखाई देने लगे जब उसने अज्ञानवश अहंकार किया था। उसे याद आया कि कैसे एक बार एक दरिद्र वृद्ध उसके द्वार पर आया था और उसने उसे केवल इसलिए दुत्कार दिया था क्योंकि वो उस समय अपनी पूजा की शुद्धि में व्यस्त थी। उस समय उसे लगा था कि बाहरी शुद्धि ही सब कुछ है, परंतु अब षट तिला एकादशी के प्रभाव से उसे बोध हुआ कि तिल के समान सूक्ष्म होकर ही परमात्मा को पाया जा सकता है। ब्राह्मणी ने अब व्रत के चौथे चरण यानी तिल तर्पण पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। वो जानते थे कि मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं,
देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। उसने गंगा के तट पर बैठकर मानसिक रूप से स्वर्ग की उस दिव्य सरिता के पास अपने हाथों की अंजलि में काले तिल लिए। जैसे ही उसने ओम पितृभ्यः नमः का उच्चारण करते हुए जल छोड़ा, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ये इस बात का संकेत था कि उसके पितृ, जो पीढ़ियों से उसकी संकुचित मानसिकता के कारण अतृप्त थे, आज तिल के उस तर्पण से मुक्त हो गए। तिल का एक दाना भी जब श्रद्धा के जल के साथ गिरता है तो वो पितरों के लिए अमृत बन जाता है। कथा को और विस्तार देते हुए यहाँ तिल के भोजन की महत्ता को समझना अनिवार्य है। ब्राह्मणी ने उस दिन अन्न का पूर्ण त्याग किया था। उसने केवल तिल और गुड़ से बने हुए सात्विक पदार्थों का ही सेवन किया। तिल के भीतर जो नैसर्गिक तेल होता है उसे स्नेह का प्रतीक माना गया है। जैसे तिल को दबाने से स्नेह यानी तेल निकलता है, वैसे ही व्रत के नियमों का पालन करने से मनुष्य के हृदय में समस्त प्राणियों के प्रति स्नेह उत्पन्न होता है। ब्राह्मणी ने अनुभव किया कि अब उसे उस भिखारी, जो स्वयं भगवान थे, के प्रति क्रोध नहीं बल्कि अगाध प्रेम महसूस हो रहा था। उसे समझ आया कि भगवान ने उसे मिट्टी का ढेला देने पर भी श्राप नहीं दिया, बल्कि उसे सुधारने के लिए एक अवसर प्रदान किया। इसके बाद आता है 5वां चरण, तिल का हवन। ब्राह्मणी ने वेदी तैयार की और उसमें चंदन की लकड़ियां सजाई। उसने काले और सफेद तिलों को मिश्रित किया। यहाँ काले तिल अज्ञान के प्रतीक थे और सफेद तिल प्रकाश के। उसने अग्निदेव का आह्वान किया और प्रत्येक आहुति के साथ अपने भीतर की बुराइयों का त्याग करना शुरू किया। उसने पहली आहुति अपने लोभ की नाम की दी, दूसरी अपने मोह की और तीसरी अपने अहंकार की। जैसे जैसे तिल अग्नि में चटक रहे थे, वैसे वैसे ब्राह्मणी का हृदय हल्का होता जा रहा था। स्वर्ग के देवता भी इस दृश्य को देखकर अचंभित थे कि कैसे एक साधारण स्त्री षटतिला एकादशी के माध्यम से अपनी आत्मा का शोधन कर रही है। कथा में आगे वर्णन आता है कि जब रात्रि का समय हुआ तो ब्राह्मणी ने 6ठा चरण यानी तिल का दान संपन्न किया। उसने स्वर्ण के पात्रों में तिल भरकर उन ऋषियों को दान दिए जो ब्रह्मलोक की ओर जा रहे थे। इस दान की एक विशेषता ये थी कि इस बार उसके मन में ये विचार लेश मात्र भी नहीं था कि उसे इसके बदले में क्या मिलेगा। उसने निष्काम भाव से दान किया। यही निष्काम कर्म योग है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी समझाया है। भगवान विष्णु ने जब देखा कि ब्राह्मणी अब पूरी तरह से बदल चुकी है तो वे अपने वास्तविक चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। भगवान की आभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। ब्राह्मणी उनके चरणों में गिर पड़ी और अश्रुपूर्ण नेत्रों से क्षमा मांगने लगी। भगवान ने उसे उठाते हुए कहा, हे देवी, तुमने षटतिला एकादशी के मर्म को जान लिया है। जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक में रहकर तिल के इन 6 रूपों का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, वो न केवल इस लोक में सुख भोगता है बल्कि अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु के उस दिव्य दर्शन के उपरांत ब्राह्मणी के जीवन में जो शांति व्याप्त हुई वो किसी भी सांसारिक वैभव से परे थी। भगवान ने अंतर्ध्यान होने से पूर्व ब्राह्मणी को ये भी बताया कि ये षटतिला एकादशी केवल उसके लिए नहीं बल्कि आने वाले कलयुग के समस्त मानव जाति के लिए एक सुरक्षा कवच सिद्ध होगी। ब्राह्मणी अब स्वर्ग में रहते हुए भी पृथ्वी के कल्याण के बारे में सोचने लगी थी। उसने विचार किया कि यदि उसे पूर्व जन्म में इस व्रत का ज्ञान समय पर मिल गया होता तो उसे उस रिक्त कुटिया का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। कथा को और विस्तार देते हुए पुराणों में ये बताया गया है कि ब्राह्मणी ने स्वर्ग की उन देव कन्याओं से पुनः निवेदन किया कि वे उसे तिल के उन सूक्ष्म गुणों के बारे में और अधिक विस्तार से बताएं ताकि वो इस ज्ञान को अमिट बना सके। देव कन्याओं ने बताया कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के अंगों से हुई है। इसी कारण तिल कभी अपवित्र नहीं होता। यहाँ तक कि सूतक और पातक के समय में भी कुछ विशेष परिस्थितियों में तिल का स्पर्श वर्जित नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें साक्षात नारायण का अंश है। षटतिला एकादशी के दिन जब भक्त तिल का उबटन लगाता है तो उसके शरीर के छिद्रों के माध्यम से वो तिल की सात्विक ऊर्जा को अवशोषित करता है। ब्राह्मणी ने यह अनुभव किया कि जब उसने तिल का उबटन लगाया था तब उसके मन के विकार जैसे काम, क्रोध और ईर्ष्या धीरे धीरे शांत होने लगे थे। उबटन लगाने का अर्थ केवल बाहरी त्वचा को स्वच्छ करना नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य अपने संस्कारों की परतों को साफ कर रहा है। इसके पश्चात जब वो तिल मिश्रित जल से स्नान करती है तो वो जल केवल शरीर के मैल को ही नहीं बहाता बल्कि चित्त की मलिनता को भी दूर कर देता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि माघ मास के दौरान सभी पवित्र नदियों का जल अमृत तुल्य हो जाता है और जब उसमें तिल का मिश्रण होता है तो वो पाप नाशिनी गंगा के समान फलदायी बन जाता है।
कथा का प्रवाह अब उस ओर मुड़ता है जहां ब्राह्मणी ने दान की उस विधा को सीखा जिसे अदृश्य दान कहा जाता है। उसने जाना कि जब हम तिल का दान करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दान देने वाले के मन में अहंकार का लेश मात्र भी अंश न हो। यदि दान देते समय मन में ये विचार आता है कि मैं दाता हूं, तो वो तिल का दान अपना पुण्य खो देता है। ब्राह्मणी ने जब भिखारी रूपी भगवान को मिट्टी का ढेला दिया था, तब उसके मन में दान की भावना नहीं बल्कि उपहास की भावना थी। षटतिला एकादशी हमें सिखाती है कि दान की वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दान के पीछे की मंशा सर्वोपरि है। तिल का एक छोटा सा दाना भी यदि प्रेम और श्रद्धा से दिया जाए तो वो ब्रह्मांड के बराबर भारी हो सकता है। ब्राह्मणी ने अब स्वर्ग के बगीचों में तिल के पौधों का रोपण करना प्रारंभ किया, जो इस बात का प्रतीक था कि मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम समय तक शुभ कर्मों के बीज बोते रहना चाहिए। इस कथा के विस्तार में यह भी बताया गया है कि षटतिला एकादशी के दिन जब तिल से तर्पण पितरों को दिया जाता है तो पितृलोक में अमृत की वर्षा होती है। जो पितर अपनी अतृप्त इच्छाओं के कारण भटक रहे होते हैं, वे तिल की उस आहुति को पाकर शांत हो जाते हैं और अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मणी ने देखा कि जैसे ही उसने अपने कुल के पूर्वजों के लिए तिल छोड़े, स्वर्ग में एक नई ज्योति का उदय हुआ। ये उन पूर्वजों की मुक्ति का संकेत था जो अब तक अंधकार में थे। भगवान की लीला यहीं समाप्त नहीं हुई। उन्होंने ब्राह्मणी को यह भी समझाया कि भविष्य में जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी और लोग आलसी और प्रमादी हो जाएंगे, तब उनके पास कठिन तपस्या करने का समय नहीं होगा। ऐसे समय में षटतिला एकादशी ही वो माध्यम बनेगी जिससे मनुष्य कम परिश्रम में अधिक पुण्य अर्जित कर सकेगा। तिल का हवन करते समय जो मंत्रोच्चार किया जाता है, उसकी ध्वनि तरंगे आकाश मंडल तक जाती हैं और वर्षा के जल को भी पवित्र कर देती हैं। ब्राह्मणी ने अब ये व्रत केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए करना प्रारंभ कर दिया। उसने हर वर्ष माघ मास की इस तिथि को तिल के लड्डुओं का ऐसा दान किया कि स्वर्ग के भंडार भी छोटे पड़ने लगे। परंतु भगवान की कृपा ऐसी थी कि जितना वो दान करती, उसका वैभव उतना ही बढ़ता जाता। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि षटतिला एकादशी के दिन मौन रहने का कितना महत्व है। ब्राह्मणी ने जब व्रत के दौरान अपनी वाणी पर संयम रखा तो उसे अपने भीतर भगवान की मधुर बांसुरी की धुनी सुनाई देने लगी। वाणी का अपव्यय करने से मनुष्य की तपस्या की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तिल की तरह ही मनुष्य को शांत और गंभीर होना चाहिए। तिल बाहर से छोटा और कठोर दिखता है, परंतु उसके भीतर तेल की कोमलता और पौष्टिकता छिपी होती है। ठीक उसी तरह भक्त को बाहर से अनुशासित और भीतर से भक्ति के रस में डूबा होना चाहिए। ब्राह्मणी के जीवन का ये अध्याय अब पूर्णता की ओर था, जहां उसने समझ लिया था कि षटतिला एकादशी का असली फल वैकुंठ की प्राप्ति नहीं बल्कि भगवान के चरणों में अविचल प्रीति प्राप्त करना है। ब्राह्मणी के इस आत्मबोध ने स्वर्ग के वातावरण को और भी अधिक दिव्य बना दिया था। जब उसने तिल के उन 6 प्रयोगों को अपने जीवन का आधार बनाया तो उसे समझ आया कि भगवान की भक्ति का मार्ग केवल एकांत में बैठकर माला जपना नहीं है, बल्कि समस्त चराचर जगत की सेवा करना है। कथा को और विस्तार देते हुए ये वर्णन मिलता है कि ब्राह्मणी ने अब स्वर्ग के कल्प वृक्षों के नीचे बैठकर उन कथाओं का श्रवण करना आरंभ किया जो उसे पूर्व जन्म के उन रहस्यों से परिचित करा रही थीं, जिनसे वो अब तक अनभिज्ञ थीं। उसने उन देव कन्याओं से पूछा कि क्या तिल का प्रभाव केवल मनुष्य योनि तक ही सीमित है? तब उन्होंने बताया कि नहीं, षटतिला एकादशी का प्रभाव पशु पक्षी, जलचर और यहाँ तक कि कीट पतंगों के कल्याण के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि कोई भक्त इस दिन तिल और जल का छिड़काव भूमि पर करता है तो उस भूमि पर रहने वाले सूक्ष्म जीव भी भगवान विष्णु की कृपा के पात्र बन जाते हैं। ब्राह्मणी ने अब एक नया संकल्प लिया। उसने विचार किया कि वो इस व्रत की विधि को और भी अधिक सूक्ष्म बनाएगी। उसने तिल के प्रत्येक दाने को भगवान के एक एक नाम के साथ जोड़ना शुरू किया। जब वो तिल का हवन करती तो वो केवल स्वाहा नहीं कहती थी, बल्कि वो प्रत्येक आहुति के साथ संसार के दुखों के निवारण की प्रार्थना करती थी। उसने देखा कि तिल की वो सूक्ष्म अग्नि उसके हृदय की जलन को पूरी तरह शांत कर चुकी थी। एक समय था जब वो किसी को एक दाना अन्न देने में संकोच करती थीं और अब वो अपना सर्वस्व तिल के रूप में अर्पण करने को तत्पर थीं। षटतिला एकादशी का ये परिवर्तन ही वास्तविक चमत्कार था। शास्त्रों में इस बात का विस्तार से उल्लेख है कि इस व्रत के दिन जो व्यक्ति तिल का उपटन लगाता है, उसके शरीर से निकलने वाली दुर्गंध और अशुद्धि तो समाप्त होती ही है, साथ ही उसके आभा मंडल और आम में एक स्वर्ण जैसी चमक आ जाती है। ब्राह्मणी का मुखमंडल अब उस ब्रह्म तेज से दमकने लगा था जो केवल ऋषियों और मुनियों में देखा जाता है। कथा का एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब स्वर्ग के राजा इंद्र ने ब्राह्मणी के इस कठोर साधना को देखा।
उन्हें लगा कि कहीं ये ब्राह्मणी अपनी तपस्या के बल पर इंद्र पद की कामना तो नहीं कर रही, परंतु जब इंद्र ने उसके हृदय में झांक कर देखा तो वहां केवल नारायण का वास था। ब्राह्मणी को अब न स्वर्ग के सुखों की लालसा थी, न ही उसे किसी पद का मोह था। वो तो केवल षटतिला एकादशी के उस आनंद में डूबी थी जो उसे तिल दान के माध्यम से प्राप्त हुआ था। इंद्र ने प्रसन्न होकर स्वर्ग की कामधेनु गाय का दूध उसे भेंट किया, जिसे ब्राह्मणी ने पुनः तिल के साथ मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक किया। ये दृश्य इतना मनोरम था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही वहां सूक्ष्म रूप में उपस्थित हो गए। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि तिल और दूध का ये संगम मनुष्य के जीवन में ज्ञान और भक्ति के मिलन का प्रतीक है। ब्राह्मणी ने अब ये भी जाना कि षटतिला एकादशी के दिन तिल भोजन का अर्थ केवल स्वयं खाना नहीं, बल्कि पक्षियों को तिल डालना और मछलियों को तिल की गोलियां खिलाना भी है। उसने स्वर्ग की मानसरोवर झील में जाकर मछलियों को तिल अर्पण किए। जैसे जैसे जीव उस तिल का सेवन करते, ब्राह्मणी को ऐसा अनुभव होता कि साक्षात नारायण ही उन जीवों के रूप में भोजन ग्रहण कर रहे हैं। उसके मन से भेदभाव की वो दीवार पूरी तरह गिर चुकी थी जिसने उसे भिखारी को पहचानने से रोका था। भगवान की इस लीला का मुख्य ध्येय यही था कि मनुष्य अपनी संकुचित दृष्टि को त्याग कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाए। ब्राह्मणी ने अनुभव किया कि जो सुख उसे अपनी तिजोरियां भरने में नहीं मिला, वो सुख उसे एक मुट्ठी तिल का दान करने में मिल रहा था। इस कथा के विस्तार में ये भी बताया गया है कि षटतिला एकादशी के दिन जो भक्त रात्रि जागरण के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और प्रत्येक नाम पर भगवान को एक तिल अर्पित करते हैं, उनकी 7 पीढ़ियों के पाप कट जाते हैं। ब्राह्मणी ने पूरी रात निराहार रहकर इसी विधि से पूजन किया। उसने देखा कि उसके द्वारा अर्पित किया गया प्रत्येक तिल एक दीपक की लौ की तरह प्रज्वलित हो रहा था। स्वर्ग का वो भाग दीपों के उत्सव जैसा दिखने लगा। ये प्रकाश उसके अंतःकरण का प्रकाश था। सुबह होते होते जब द्वादशी तिथि लगी, तब उसने तिल से बने हुए जल का कुंभ दान किया। जल का कुंभ दान करना इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य का हृदय दया और करुणा के जल से भरा रहना चाहिए। ब्राह्मणी अब केवल एक भक्त नहीं थी, वो एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत बन चुकी थी जिसके स्पर्श मात्र से दूसरों के दुख दूर हो सकते थे। भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि जो कोई भी इस ब्राह्मणी की कथा को षटतिला एकादशी के दिन सुनेगा या सुनाएगा, उसे कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसके घर में अन्न के भंडार सदैव भरे रहेंगे। षटतिला एकादशी की इस पावन कथा के इस विस्तार में अब हम उस दिव्य अनुभव की ओर बढ़ते हैं जहां ब्राह्मणी ने स्वर्ग की ऊंचाइयों में रहकर भी पृथ्वीलोक के उन रहस्यों को समझा जो तिल के दानों के साथ जुड़े हुए हैं। ब्राह्मणी ने जब देखा कि उसके दान किए हुए तिलों ने स्वर्ग में उसके लिए अक्षय सुखों की रचना की है, तो उसके मन में एक करुणापूर्ण जिज्ञासा जागी। उसने देव कन्याओं से प्रश्न किया कि क्या कोई ऐसा मार्ग भी है जिससे उन मनुष्यों का उद्धार हो सके जो अनजाने में ही सही परंतु पाप के गहरे गर्त में गिर चुके हैं और जिनके पास दान करने के लिए धन तो क्या, तिल का एक दाना भी शेष नहीं है। देव कन्याओं ने ब्राह्मणी की इस उदारता को देखकर कहा कि हे देवी, षटतिला एकादशी की महिमा इतनी व्यापक है कि यदि किसी के पास दान के लिए वस्तु न हो तो वो केवल भाव तिल का दान कर सकता है। इसका अर्थ है कि वो मानसिक रूप से भगवान को तिल अर्पित करे और दूसरों के प्रति अपने हृदय में जो द्वेष है उसे तिल तिल करके समाप्त कर दे। ब्राह्मणी ने अब ये सीखना शुरू किया कि कैसे तिल की सूक्ष्म शक्ति वायुमंडल को शुद्ध करती है। उसने देखा कि स्वर्ग की अग्नि में जब तिल की आहुतियां डाली जाती हैं तो उससे निकलने वाला धुआं केवल सुगंध ही नहीं फैलाता, बल्कि वो देवताओं को भी शक्ति प्रदान करता है। ब्राह्मणी ने अपनी साधना को और भी सघन किया। उसने अब तिल ध्यान आरंभ किया। इस ध्यान में वो अपनी आंखों को बंद कर भगवान विष्णु के हृदय में तिल के समान एक सूक्ष्म बिंदु का दर्शन करती थी। वो समझ चुकी थी कि ब्रह्मांड की विशालता उस परमेश्वर में समाई है, परंतु उस परमेश्वर को पाने के लिए स्वयं को तिल के समान छोटा बनाना पड़ता है। ब्राह्मणी का जो अहंकार उसे कभी पहाड़ जैसा भारी महसूस होता था, वो अब तिल के तरह हल्का हो गया था। कथा को और विस्तार देते हुए यहाँ ये वर्णन मिलता है कि उस समय स्वर्ग में एक ऐसा उत्सव मनाया गया जिसे षटतिला पर्व कहा गया। इस उत्सव में ब्राह्मणी ने अपनी उस कुटिया, जो अब दिव्य महल बन चुका था, के सामने हजारों ब्राह्मणों और तपस्वियों को आमंत्रित किया। उसने उन सभी को तिल के उपटन भेंट किए और स्वयं अपने हाथों से उनके चरण पखारे। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि वही ब्राह्मणी जो कभी भिखारी को देखकर द्वार बंद कर लेती थी, आज वो ऋषियों के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण कर रही थी। उसने अनुभव किया कि सेवा ही वो तेल है जो जीवन के दीपक को जलाए रखता है।
बिना सेवा के मनुष्य का जीवन उस तिल की तरह है जिसके भीतर से तेल निकाल लिया गया हो, जो केवल एक निर्जीव छिलका मात्र रह जाता है। ब्राह्मणी ने अब एकादशी की रात्रि के तीसरे पहर में एक विशेष अनुष्ठान किया। उसने स्वर्ण के पात्रों में तिल और गंगा जल भरकर उन्हें चंद्रमा की किरणों के नीचे रखा। शास्त्रों में मान्यता है कि षटतिला एकादशी की रात्रि को चंद्रमा से जो अमृत की बूंदें गिरती हैं, यदि वो तिल पर पड़ जाएं तो वो तिल दिव्य औषधियां बन जाती हैं। ब्राह्मणी ने उन अभिमंत्रित तिलों को एकत्र किया और उन्हें उन आत्माओं को प्रदान किया जो स्वर्ग के द्वार पर अपनी छोटी छोटी भूलों के कारण रुकी हुई थीं। जैसे ही उन आत्माओं ने ब्राह्मणी के हाथों से वो तिल प्राप्त किए, उनके अंतर्मन का अंधकार दूर हो गया और वो नारायण के धाम की ओर अग्रसर हुईं। ये ब्राह्मणी के परोपकार का वो पराकाष्ठा थी जिसे देखकर स्वयं लक्ष्मी माता ने उसे आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु की इस कथा में विस्तार तब और बढ़ जाता है जब हम तिल के आध्यात्मिक रंगों की चर्चा करते हैं। ब्राह्मणी ने देखा कि काले तिल हमारे प्रारब्ध के कर्मों को काटते हैं और सफेद तिल हमारे भविष्य के मार्ग को उज्ज्वल बनाते हैं। उसने दोनों प्रकार के तिलों का संतुलित उपयोग किया। उसने तिल के लड्डुओं का निर्माण करते समय उनमें अपनी भक्ति का रस घोला। वो जब लड्डू बनाती तो प्रत्येक लड्डू के साथ ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः का जाप करती थी। इससे वो तिल के लड्डू मात्र खाद्य पदार्थ नहीं रहे, बल्कि वे साक्षात महाप्रसाद बन गए। जो भी जीव उस प्रसाद का एक अंश भी ग्रहण करता, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती और उसके मन से संसार की माया का प्रभाव कम होने लगता। इस बीच पृथ्वीलोक पर भी ब्राह्मणी की इस कथा का प्रभाव पड़ने लगा था। वहां के लोगों ने देखा कि जो लोग षटतिला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से कर रहे थे, उनके घरों में अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो गया था। बीमार व्यक्ति तिल के उबटन और तिल स्नान से आरोग्य प्राप्त कर रहे थे। ब्राह्मणी ने स्वर्ग से ये सब देखा और उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया। उसे अब ये समझ में आ गया था कि भगवान ने उसे वो भिखारी वाला अनुभव क्यों कराया था। यदि उसे उस दिन वो अभाव महसूस न हुआ होता तो वो आज इतने बड़े पुण्य की भागीदार न बन पाती। अभाव ही मनुष्य को प्रभाव की ओर ले जाता है और कमी ही हमें पूर्णता की खोज के लिए प्रेरित करती है। ब्राह्मणी ने अब भगवान विष्णु से ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे सदा के लिए अपने चरणों का दास बनाए रखें और मुझे ये शक्ति दें कि मैं तिल तिल करके अपने अस्तित्व को आपकी सेवा में समर्पित कर सकूं। स्वर्ग के उस अत्यंत देदीप्यमान कक्ष में, जहां चारों ओर पारिजात के पुष्पों की सुगंध तैर रही थी, ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु के चरणों में बैठकर वो प्रश्न किया जो सृष्टि के हर जीव के कल्याण का आधार है। उसने पूछा कि हे जगन्नाथ, आपने तिल को ही इस विशेष एकादशी के लिए क्यों चुना? सृष्टि में तो अनगिनत रत्न, स्वर्ण और बहुमूल्य सामग्रियां हैं, फिर इस लघु से बीज में ऐसा क्या रहस्य छिपा है? भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ ब्राह्मणी की ओर देखा और उत्तर दिया कि हे देवी, तिल केवल एक बीज नहीं है, वो धैर्य और सूक्ष्मता का प्रतीक है। जैसे तिल के भीतर तेल गुप्त रूप से विद्यमान रहता है और केवल मंथन या दबाव से ही प्रकट होता है, वैसे ही हर जीव के भीतर मैं, परमात्मा, गुप्त रूप से निवास करता हूँ, जो केवल भक्ति और संयम के मंथन से प्रकट होता है। षटतिला एकादशी का व्रत उसी आत्म मंथन की प्रक्रिया है। ब्राह्मणी ने इस गूढ़ रहस्य को सुनते हुए अनुभव किया कि उसकी चेतना का विस्तार हो रहा है। भगवान ने आगे कहा कि तिल का दान इसलिए महान है क्योंकि यह मनुष्य को सूक्ष्म होने की शिक्षा देता है। जो मनुष्य जितना सूक्ष्म अर्थात अहंकार रहित होता है, वो उतना ही मेरे समीप होता है। कथा के इस भाग में वर्णन मिलता है कि ब्राह्मणी ने जब भगवान के इन वचनों को सुना तो उसने स्वर्ग की मंदाकिनी नदी के तट पर बैठकर 1000 वर्षों तक तिल के दान का संकल्प लिया। यहाँ 1000 वर्ष का अर्थ समय की गणना नहीं, बल्कि भक्ति की उस अखंडता से है जहाँ समय ठहर जाता है। उसने देखा कि तिल के 6 रूपों का पालन करने से न केवल उसके स्वयं के संस्कार बदल रहे थे, बल्कि उसके संपर्क में आने वाले हर जीव की नियति बदल रही थी। विस्तार में यह भी बताया गया है कि षटतिला एकादशी के दिन जब ब्राह्मणी तिल स्नान के लिए जल तैयार करती तो वो उस जल में अपनी उन सभी स्मृतियों को विसर्जित कर देती थीं जिन्होंने उसे कभी संकुचित बनाया था। वो तिल का उबटन लगाते समय ये भावना करती थी कि वो अपने पिछले अनगिनत जन्मों के कर्म बंधनों को अपनी त्वचा से उतार रही है। भगवान विष्णु ने उसे समझाया कि कलयुग में जब मनुष्य मानसिक विकारों से घिरा होगा, तब तिल का ये प्रयोग उसके मस्तिष्क की नसों को शांति प्रदान करेगा। तिल का तेल शांति और स्थिरता का कारक है। जब ब्राह्मणी ने तिल के लड्डुओं का दान करना जारी रखा तो उसने एक अद्भुत घटना देखी। उसने देखा कि उसके द्वारा दान किया गया प्रत्येक तिल का दाना एक दिव्य प्रकाश के कण में बदल जाता था और वो प्रकाश उन आत्माओं के मार्ग को रोशन करता था जो यमलोक के मार्ग में भटक रही थीं। इस कथा का एक अत्यंत मर्मस्पर्शी पक्ष ये है कि ब्राह्मणी ने अब उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी शुरू कर दी जिन्होंने कभी उसे कष्ट दिया था।
उसने विचार किया कि यदि तिल के दान से मेरा उद्धार हो सकता है तो क्या मेरी प्रार्थनाओं से दूसरों के पाप नहीं कट सकते। यही वो क्षण था जब ब्राह्मणी एक सामान्य भक्त से उठकर एक महाप्राण बन गई। उसने तिल का हवन करते हुए एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया जिसे स्वयं भगवान ने उसे प्रदान किया था। इस मंत्र की ध्वनि से स्वर्ग की वीणाएं अपने आप बजने लगी। तिल की आहुति जब अग्नि में पड़ती तो वो अग्नि शीतल हो जाती थी, जो इस बात का प्रतीक था कि क्रोध की अग्नि को केवल भक्ति के तिल ही शीतल कर सकते हैं। कथा को और अधिक विस्तार देते हुए ऋषियों ने वर्णन किया है कि ब्राह्मणी ने स्वर्ग के देवताओं को भी षट तिला एकादशी के व्रत की महिमा समझाई। उसने बताया कि कैसे एक समय में वो अभावग्रस्त थी। भले ही उसके पास धन की कमी नहीं थी, परंतु उसके पास दान का हृदय नहीं था। दान का हृदय न होना ही सबसे बड़ी दरिद्रता है। उसने देवताओं को सिखाया कि कैसे तिल का एक छोटा सा अंश भी पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित कर सकता है। स्वर्ग की अप्सराओं ने भी उस दिन तिल का दान किया और अनुभव किया कि उनके सौंदर्य में एक नई सात्विकता का समावेश हो गया है। जैसे जैसे ये दिव्य कथा आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि ब्राह्मणी का व्यक्तित्व अब पूरी तरह से नारायणमय हो गया था। अब उसने तिल तर्पण के माध्यम से उन ऋषियों को भी तृप्त किया जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। तिल और जल की वो अंजलि जब उसके हाथों से गिरती तो वो साक्षात अमृत की धारा बन जाती थी। भगवान विष्णु ने उसे बताया कि भविष्य में जो भी भक्त इस कथा का श्रवण करेगा उसे केवल भौतिक सुख ही नहीं मिलेंगे, बल्कि उसे वो विवेक भी प्राप्त होगा जिससे वो उचित और अनुचित के बीच भेद कर सके। ब्राह्मणी ने अब ये समझ लिया था कि षट तिला एकादशी केवल एक दिन का उपवास नहीं है, बल्कि ये जीवन को तिल की तरह पवित्र और उपयोगी बनाने का एक संस्कार है। भगवान विष्णु और ब्राह्मणी के मध्य चल रहे उस संवाद में अब एक ऐसा रूप ले लिया था जिसमें ब्रह्मांड के उन रहस्यों की परतें खुलने लगी थीं जो सामान्यतः मनुष्यों की बुद्धि से परे होती हैं। ब्राह्मणी ने जब भगवान के मुख से तिल की महिमा सुनी तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई और उसने पूछा कि हे प्रभु, आपने तिल के 6 प्रकार के ही उपयोग क्यों बताए? क्या संख्या 6 का भी कोई विशेष आध्यात्मिक महत्व है? भगवान ने मंद स्वर में उत्तर देते हुए कहा कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है और छठा तत्व उसका अहंकार है। षट तिला एकादशी के ये 6 कर्म इन 5 तत्वों को शुद्ध करते हुए अंततः छठे तत्व यानी अहंकार को पूरी तरह नारायण में विलीन कर देते हैं। ब्राह्मणी ने जब ये सुना तो उसने स्वर्ग की उस दिव्य भूमि पर बैठकर एक नए प्रकार का अनुष्ठान प्रारंभ किया। अब उसने तिल के दानों से भगवान विष्णु के विराट रूप की आकृति बनानी शुरू की। वो प्रत्येक दाने को रखते समय संसार के एक एक जीव के कल्याण की कामना करती थी। उसने देखा कि जैसे जैसे वो आकृति पूर्ण हो रही थी, उसके भीतर एक अलौकिक शक्ति का उदय हो रहा था। उसे अनुभव हुआ कि जिस प्रकार तिल के भीतर तेल छिपा होता है, उसी प्रकार इस दृश्य जगत के कण कण में वही ईश्वर व्याप्त है। ब्राह्मणी ने अब स्वर्ग के एकांत में जाकर तिल व्रत के उस सूक्ष्म पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया जिसे तिल व्रत की मानसिक विधि कहा जाता है। उसने विचार किया कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम हो और तिल एकत्र न कर पाए तो क्या वो इस पुण्य से वंचित रह जाएगा? भगवान ने उसके मन की बात जान ली और दर्शन देकर कहा कि जो मनुष्य अपने मन की कुंठाओं, ईर्ष्या और द्वेष को तिल के समान छोटा मानकर त्याग देता है और दूसरों के प्रति दया का भाव रखता है, उसे भी षट तिला एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणी ने अब स्वर्ग की गंधर्व कन्याओं को भी ये विधि सिखानी शुरू कर दी। उसने बताया कि कैसे तिल का उबटन लगाते समय ये मंत्र पढ़ना चाहिए कि हमारे शरीर की अशुद्धियां मन की निर्मलता में बदल जाएं। वो ब्राह्मणी जो कभी एक मिट्टी का ढेला देने में भी हिचकिचाती थी, अब वो स्वर्ग की संपदा को भी तिल के समान तुच्छ समझने लगी थी। उसका हृदय इतना विशाल हो गया था कि वो चाहती थी कि समस्त ब्रह्मांड के जीव षट तिला एकादशी के इस महापुण्य को प्राप्त करें। भगवान की लीला का अगला चरण तब शुरू हुआ जब स्वर्ग में एक महान यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ में मुख्य आहुति के रूप में तिलों का ही प्रयोग होना था। ब्राह्मणी को इस यज्ञ की देखरेख का दायित्व सौंपा गया। उसने देखा कि जब काले तिलों की आहुति दी जाती थी तो यज्ञ की अग्नि से नीला प्रकाश निकलता था, जो मनुष्यों के संचित पापों के भस्म होने का प्रतीक था। और जब सफेद तिलों की आहुति दी जाती तो स्वर्ण जैसा प्रकाश निकलता, जो नए शुभ कर्मों के उदय का संकेत था। ब्राह्मणी ने इस यज्ञ के दौरान अनुभव किया कि भक्ति कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि अंतरात्मा का परमात्मा से मिलन है। उसने उस यज्ञ की भस्म को अपने मस्तक पर लगाया और उसे वो ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। अब उसे समझ आया कि भगवान ने उसे वो स्वर्ग की खाली कुटिया क्यों दी थी। वो खाली कुटिया दरअसल उसके खाली हृदय का प्रतिबिंब थी।
अब जबकि उसका हृदय दान और करुणा से भर गया था, उसकी कुटिया साक्षात वैकुंठ बन चुकी थी। इस कथा के विस्तार में ये भी वर्णन मिलता है कि ब्राह्मणी ने स्वर्ग की अधिष्ठात्री देवियों को तिल के 6 दिव्य मंत्रों का ज्ञान दिया। उसने बताया कि जब कोई भक्त तिल से स्नान करता है तो उसे ओम अपवित्रो पवित्रो वा का जाप करते हुए ये अनुभव करना चाहिए कि उसके जन्म जन्मांतर के पाप तिल तिल करके धुल रहे हैं। तिल का उपटन लगाते समय ओम वराह देवाय नमः का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि भगवान वराह ने ही पृथ्वी का उद्धार किया था और तिल की उत्पत्ति भी उन्हीं के अंगों के पसीने से मानी जाती है। ब्राह्मणी ने यह भी स्पष्ट किया कि तिल का दान करते समय दाता को अपने दाहिने हाथ में तिल लेकर उसे जल के साथ छोड़ना चाहिए, जिससे वो दान सीधे भगवान के चरणों तक पहुंचता है। शास्त्रों में ये बताया गया है कि ब्राह्मणी ने वैकुंठ जाने से पहले स्वर्ग की मंदाकिनी नदी के तट पर तिल के 7 महाद्वीप निर्मित किए। ये 7 महाद्वीप मनुष्य की 7 इंद्रियों के संयम के प्रतीक थे। उसने प्रत्येक महाद्वीप पर तिल के तेल का एक अखंड दीपक जलाया। इन दीपकों की लौ कभी नहीं बुझती, जो इस बात का संकेत है कि षटतिला एकादशी का पुण्य अक्षय है। ब्राह्मणी ने सिखाया कि तिल का सेवन केवल शरीर को गर्मी देने के लिए नहीं, बल्कि मन की चंचलता को रोकने के लिए करना चाहिए। तिल के भीतर जो स्थिरता है वो भक्त को अडिग बनाती है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मणी के इस निस्वार्थ त्याग को देखकर उसे षटतिला देवी का सूक्ष्म पद प्रदान किया। अब वो केवल एक भक्त नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन गई थी जो एकादशी के दिन तिल का उपयोग करने वाले भक्तों के घरों में सूक्ष्म रूप से प्रवेश करती है और उनके अन्न के भंडारों को आशीर्वाद देती है। ब्राह्मणी ने अपने अंतिम उपदेश में यह भी कहा कि इस दिन तिल का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। तिल को पैर से नहीं छूना चाहिए और न ही उसे व्यर्थ फेंकना चाहिए। जो लोग इस दिन तिल को जमीन पर गिरा देते हैं या उसका अनादर करते हैं, उनके संचित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। कथा का प्रवाह अब उस परम आनंद की ओर मुड़ता है जहां ब्राह्मणी ने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उसने देखा कि जिस भिखारी को उसने मिट्टी का ढेला दिया था वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं उसका प्रारब्ध था जो उसे सुधारने आया था। अब उसे उस मिट्टी के ढेले में भी भगवान के ही दर्शन हो रहे थे। उसने समझा कि जीवन में मिलने वाली हर कठिनाई दरअसल भगवान की एक योजना है, ताकि हम अपनी कमियों को पहचान सकें और उन्हें तिल दान जैसे शुभ कर्मों से सुधार सकें। इस पावन कथा के इस भाग में यह भी उल्लेख है कि जब ब्राह्मणी वैकुंठ धाम में प्रविष्ट हुई तो वहां के द्वारपालों ने उसका स्वागत शंखों की ध्वनि और तिल के पुष्पों की वर्षा के साथ किया। वैकुंठ में भी षटतिला एकादशी का उत्सव मनाया गया। वहां ब्राह्मणी ने देखा कि जो लोग पृथ्वी पर तिल का दान करते हैं, उनके नाम के दिव्य कमल वैकुंठ के सरोवर में खिलते हैं। ब्राह्मणी ने अपनी इस पूरी कथा को वायुदेव के माध्यम से पृथ्वी के ऋषियों तक पहुंचाया, ताकि सूत जी जैसे पौराणिक कथावाचक इसे आने वाली पीढ़ियों को सुना सकें। ब्राह्मणी की ये कहानी हमें यह शाश्वत संदेश देती है कि वस्तु कितनी भी छोटी क्यों ना हो, चाहे वो एक तिल का दाना ही क्यों ना हो, यदि उसे देने वाले का भाव विराट है तो वो वस्तु साक्षात परमात्मा बन जाती है। ब्राह्मणी अब स्वयं उस तिल की सुगंध बन चुकी थी जो भगवान के चरणों में सदैव महकती रहती है। और जो कोई भी इस दिन तिल का पूजन करता है वो ब्राह्मणी की इसी करुणा का अनुभव करता है। इस अलौकिक यात्रा का विस्तार यहाँ से प्रारंभ होता है, जहाँ ब्राह्मणी अब केवल एक देह नहीं बल्कि साक्षात भक्ति का एक पुंज बन चुकी थी। जैसे ही उसने वैकुंठ की दहलीज पर अपना पहला कदम रखा, उसे अनुभव हुआ कि वहां की वायु में भी तिल की वही सौम्य और पवित्र सुगंध रची बसी है जो उसने पृथ्वी पर अपनी कठिन तपस्या के दौरान महसूस की थी। वैकुंठ के द्वारपालों ने जब उसके स्वागत में शंख ध्वनि की तो वो ध्वनि ब्रह्मांड के कण कण में गूंज उठी और उस गूंज के साथ ही ये सत्य उद्घाटित हुआ कि त्याग का मार्ग ही परम आनंद का मार्ग है। ब्राह्मणी ने देखा कि वैकुंठ के भीतर जो भी वस्तुएं थी वे सब दिव्य तेज से निर्मित थी। वहां के वृक्षों के पत्ते पारभासी थे और उनसे गिरने वाली ओस की बूंदें भी सूक्ष्म तिल के दानों के समान चमकदार थी। भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर विराजमान थे और उनके समीप ही माता लक्ष्मी बैठी थी। ब्राह्मणी ने जब उनके दर्शन किए तो उसके भीतर का बचा खुचा अहंकार भी पूर्णतः विलीन हो गया। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ ब्राह्मणी को संबोधित करते हुए कहा कि हे देवी, तुमने संसार को यह सिखाया है कि भक्ति केवल मांगना नहीं बल्कि स्वयं को अर्पित कर देना है।
तुमने तिल के छोटे से दाने के माध्यम से मनुष्य की विशाल संभावनाओं को जागृत किया है। अब तुम्हारे द्वारा बताए गए वो 6 दिव्य मंत्र युगों युगों तक मानव जाति का कल्याण करेंगे। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे अपने चरणों में वो स्थान दें जहां से मैं समस्त संसार को भक्ति का ये मार्ग दिखा सकूं। तब भगवान ने उसे बताया कि वैकुंठ के ठीक मध्य में एक तिल सरोवर निर्मित किया गया है, जिसका जल अमृत के समान है। इस सरोवर की विशेषता ये है कि जो कोई भी पृथ्वी पर षटतिला एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा से करता है, उसके हृदय की पवित्रता इस सरोवर में एक दिव्य प्रकाश के रूप में संचित हो जाती है। ब्राह्मणी ने उस सरोवर के तट पर बैठकर ध्यान लगाया और वायुदेव को पुकारा। उसने वायुदेव से आग्रह किया कि वे अपनी इस ज्ञान गंगा को पृथ्वी के प्रत्येक कोने तक ले जाएं। उसने विस्तार से बताया कि तिल के वो 6 प्रकार, तिल स्नान, तिल उबटन, तिल तर्पण, तिल जलपान, तिल होम और तिल दान वस्तुतः मनुष्य के 6 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को नष्ट करने की औषधियां हैं। जब मनुष्य तिल से स्नान करता है तो उसके शरीर की शुद्धि के साथ साथ उसके चित्त की शुद्धि भी अनिवार्य है। उसे ये सोचना चाहिए कि जैसे तिल बहुत छोटा होता है लेकिन उसमें तेल का अक्षय भंडार छिपा होता है, वैसे ही आत्मा छोटी होते हुए भी परमात्मा की अनंत शक्ति को अपने भीतर समेटे हुए है। ब्राह्मणी ने यह भी स्पष्ट किया कि तिल का उबटन केवल त्वचा को निखारने के लिए नहीं, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि जैसे उबटन शरीर की गंदगी को बाहर निकाल देता है, वैसे ही हरि नाम का स्मरण आत्मा के मैल को धो देता है। कथा के इस भाग में एक अत्यंत रोचक प्रसंग आता है, जहां ब्राह्मणी ने स्वर्ग की अप्सराओं और गंधर्वों को एकत्रित किया और उन्हें बताया कि जो लोग तिल का तर्पण अपने पितरों के निमित्त करते हैं, उनके पितृ वैकुंठ के मार्ग में कभी प्यासे नहीं रहते। तिल और जल का वो मिश्रण पितरों के लिए अमृत बन जाता है। उसने समझाया कि तिल की उत्पत्ति भगवान वराह के पसीने से हुई है, इसलिए इसमें पृथ्वी की रक्षा और पोषण की शक्ति समाहित है। जो व्यक्ति इस दिन तिल का हवन करता है, उसकी आहुति सीधे देवताओं के मुख तक पहुंचती है। ब्राह्मणी ने यह भी कहा कि इस व्रत की महिमा इतनी अपार है कि यदि कोई अनजाने में भी इस दिन तिल का दान कर दे तो उसके यवराज के लेखे जोखे में उसके पापों का पलड़ा हल्का हो जाता है। वैकुंठ में विहार करते समय ब्राह्मणी ने एक और सत्य का साक्षात्कार किया। उसने देखा कि जो लोग पृथ्वी पर अन्न और तिल का अनादर करते थे, उनके भाग्य के कमल मुरझाए हुए थे। उसने करुणावश उन सभी के लिए प्रार्थना की और भगवान से वरदान मांगा कि जो कोई भी इस कथा का श्रवण करेगा, उसे कम से कम एक बार अपनी भूल सुधारने का अवसर अवश्य मिले। भगवान ने तथास्तु कहा और तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि षटतिला एकादशी की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को वो पुण्य प्राप्त होता है जो वर्षों की कठिन तपस्या से भी दुर्लभ है। ब्राह्मणी ने बताया कि तिल का सेवन करते समय भक्त को ये अनुभव करना चाहिए कि वो भगवान की ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण कर रहा है। वो ऊर्जा उसके मन को स्थिर करेगी और उसे संसार की चंचलता से बचाएगी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, ब्राह्मणी की चेतना और भी व्यापक होती जाती है। अब वो वैकुंठ की अधिष्ठात्री शक्तियों के साथ मिलकर षटतिला एकादशी के दिन पृथ्वी के भक्तों की निगरानी करती है। वो देखती है कि किस घर में तिल का सम्मान हो रहा है और कहाँ अनादर। जहाँ तिल को श्रद्धा पूर्वक जल में प्रवाहित किया जाता है, वहाँ वो सूक्ष्म रूप से उपस्थित होकर भक्तों के भंडार भर देती है। उसने ऋषियों को संदेश भेजा कि इस दिन किसी भी याचक को खाली हाथ न लौटाएं, क्योंकि उस याचक के रूप में स्वयं भगवान या उनका कोई दूत आपके द्वार पर आ सकता है। ठीक वैसे ही जैसे उसके द्वार पर वो भिखारी आया था। वो भिखारी अब उसे एक महान गुरु की तरह दिखाई दे रहा था, जिसने उसे मिट्टी का ढेला देकर उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया था। ब्राह्मणी ने अपनी इंद्रियों के 7 दीपों पर जो अखंड दीपक जलाए थे, उनकी ज्योति अब पूरे ब्रह्मांड में फैल रही थी। उसने वायुदेव को बताया कि ये दीपक मनुष्य के विवेक के प्रतीक हैं। पहला दीपक धैर्य का है, दूसरा करुणा का, तीसरा सत्य का, चौथा संतोष का, पांचवा क्षमा का, छठा निष्काम सेवा का और 7वां पूर्ण शरणागति का। जब ये 7 दीपक किसी भक्त के जीवन में जलते हैं तो उसके लिए वैकुंठ का द्वार स्वतः ही खुल जाता है। उसने ये भी कहा कि भक्ति में मात्रा का महत्व नहीं, बल्कि भाव का महत्व है। एक मुट्ठी तिल भी यदि प्रेम से दिया जाए तो वो कंचन के पर्वत से भी अधिक मूल्यवान है। इस दिव्य कथा के अंतिम चरणों में ब्राह्मणी स्वयं तिल की सुगंध में परिवर्तित होकर भगवान विष्णु के श्री चरणों के तुलसी दल के साथ एकाकार हो गई।
उसकी आवाज अब भी मंदाकिनी की लहरों में सुनाई देती है, जो निरंतर ये संदेश देती है कि जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए जो कुछ भी हमारे पास है उसे परोपकार में लगा देना चाहिए। उसने ऋषियों से कहा कि वे इस कथा को लिपिबद्ध करें और आने वाली पीढ़ियों को बताएं कि षटतिला एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि ये आत्मा के रूपांतरण का एक उत्सव है। जो कोई भी इस दिन तिल का पूजन करता है वो ब्राह्मणी की इसी दिव्य करुणा का भागी बनता है, जिसने एक साधारण स्त्री को षटतिला देवी के अमर पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। वैकुंठ के सरोवर में खिलने वाले वे कमल आज भी उन भक्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो तिल के समान छोटे बनकर भगवान के प्रेम में विराट होने का साहस रखते हैं। ब्राह्मणी की ये पावन कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ये हर उस हृदय में पुनः जीवित हो उठती है जो षटतिला एकादशी के दिन तिल का एक दाना भी श्रद्धा से दान करता है। उसकी उपस्थिति अब उन दीपकों की लौ में है, उस तिल की सुगंध में है और उस जल की पवित्रता में है जो भक्तों के पापों का शमन करता है। वैकुंठ के उस दिव्य सरोवर के तट पर ब्राह्मणी ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वहां का आकाश नीलमणि के समान चमक रहा है। वहां की हवा में केवल सुगंध ही नहीं थी, बल्कि एक मधुर संगीत भी था जो अच्युतम केशवम की ध्वनि उत्पन्न कर रहा था। ब्राह्मणी ने अनुभव किया कि उसका सूक्ष्म शरीर अब प्रकाश की किरणों से बना है। तभी वहां देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी ने अपनी वीणा की झंकार के साथ ब्राह्मणी का अभिनंदन किया और कहा कि हे देवी, तुमने संसार को तिल के महत्व के माध्यम से त्याग की जो परिभाषा दी है वो अद्वितीय है। ब्राह्मणी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और पूछा कि हे ऋषिवर, मुझे उन 7 महाद्वीपों और दीपकों का रहस्य और विस्तार से बताएं जिन्हें मैंने मंदाकिनी के तट पर स्थापित किया है, ताकि मैं इसे पृथ्वी के कल्याण के लिए और अधिक स्पष्ट कर सकूं। देवर्षि नारद ने मुस्कुराते हुए कहा कि ब्राह्मणी, तुमने जिन 7 दीपकों को जलाया है वे मनुष्य के शरीर के भीतर स्थित 7 चक्रों के जागृत होने का प्रतीक भी हैं। जब कोई भक्त षटतिला एकादशी का व्रत करता है और तिल का उपटन लगाता है तो उसके शरीर के रोम छिद्रों के माध्यम से वराह भगवान की दिव्य ऊर्जा उसके भीतर प्रवेश करती है। ये ऊर्जा सबसे पहले मूलाधार चक्र को स्पर्श करती है जो पृथ्वी तत्व का स्वामी है। चूंकि तिल की उत्पत्ति भगवान वराह के अंगों से हुई है और वराह देव पृथ्वी के उद्धारक हैं, इसीलिए तिल का स्पर्श मनुष्य को अपनी जड़ों से जोड़ता है और उसे स्थिरता प्रदान करता है। कथा का विस्तार अब उस रहस्य की ओर बढ़ता है जिसे तिल तत्व विज्ञान कहा जाता है। ब्राह्मणी ने स्वर्ग की अधिष्ठात्री देवियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब भक्त ओम अपवित्रः पवित्रो वा मंत्र के साथ तिल स्नान करता है तो वो केवल जल से नहीं नहाता, बल्कि वो ब्रह्मांड की उस आदि शक्ति से जुड़ता है जो अशुद्धि को भस्म कर देती है। उसने बताया कि प्रत्येक तिल के दाने के भीतर एक अदृश्य अग्नि छिपी होती है। जब हम तिल को जल में डालते हैं तो वो जल संस्कारित हो जाता है। वो जल फिर सामान्य जल नहीं रहता, बल्कि वो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम बन जाता है। ब्राह्मणी ने यह भी समझाया कि तिल का काला रंग शनि के दोषों को भी शांत करता है, क्योंकि ये भक्त के भीतर के तामसिक गुणों को सोख लेता है। वैकुंठ के सरोवर के किनारे टहलते हुए ब्राह्मणी ने देखा कि वहां कुछ दिव्य हंस तैर रहे थे। उन हंसों की चोंच में भी तिल के पुष्प थे। उसने वायुदेव से कहा कि हे पवन देव, आप पृथ्वी पर जाकर ऋषियों को ये बताएं कि तिल का दान करते समय जो जल की बूंदें हाथ से नीचे गिरती हैं वे पितृलोक में जाकर तर्पण बन जाती हैं। जो पितृ अतृप्त होकर भटक रहे होते हैं उन्हें उस एक बूंद जल और तिल के दान से 100 वर्षों की तृप्ति प्राप्त होती है। ब्राह्मणी ने यह विशेष निर्देश दिया कि दान देते समय मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और मन में यह भाव होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं दे रहा, भगवान की वस्तु भगवान को ही सौंप रहा हूँ। इसके बाद ब्राह्मणी ने उन 7 दीपकों की महिमा का और भी गूढ़ वर्णन किया। उसने बताया कि प्रथम द्वीप सत्य का है, जहाँ का दीपक केवल उन्हीं के लिए जलता है जो अपनी वाणी में मिठास और सच्चाई रखते हैं। दूसरा द्वीप अहिंसा का है, जहाँ तिल का तेल ये सिखाता है कि जैसे तिल स्वयं को पीसकर तेल देता है, वैसे ही मनुष्य को दूसरों के सुख के लिए अपने अहंकार को पीसना होगा। तीसरा द्वीप ब्रह्मचर्य या इंद्रिय संयम का है। ब्राह्मणी ने स्पष्ट किया कि एकादशी के दिन केवल अन्न का त्याग पर्याप्त नहीं है, बल्कि आंखों से कुदृष्टि का त्याग, कानों से निंदा का त्याग और मन से बुरे विचारों का त्याग ही वास्तविक षटतिला है। वायुदेव ब्राह्मणी के इन वचनों को बड़ी सावधानी से ग्रहण कर रहे थे। ब्राह्मणी ने आगे कहा कि पृथ्वी पर मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि तिल जैसी छोटी वस्तु भी भगवान की कृपा का द्वार खोल सकती है। उसने एक उदाहरण दिया कि यदि कोई दरिद्र व्यक्ति जिसके पास दान देने के लिए धन नहीं है, वो यदि केवल मुट्ठी भर जंगली तिल एकत्र करके किसी प्यासे को जल पिला दे तो उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। ब्राह्मणी ने अपने अनुभव से ये बताया कि उस मिट्टी के ढेले ने उसे जो पीड़ा दी थी वो वास्तव में उसके प्रारब्ध की कड़वाहट थी, लेकिन जब उसने उस पीड़ा को स्वीकार कर लिया तो वही मिट्टी का ढेला वैकुंठ में पारसमणि बन गया।
कथा अब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचती है जहां भगवान विष्णु स्वयं ब्राह्मणी के सामने प्रकट होकर उसे षटतिला संहिता रचने की आज्ञा देते हैं। भगवान ने कहा कि हे देवी, आने वाले कलयुग में मनुष्य के पास लंबी तपस्या का समय नहीं होगा, उसका मन विचलित रहेगा और उसकी आयु कम होगी। ऐसे समय में तुम्हारी ये कथा और तिल का ये सरल विज्ञान ही उनके उद्धार का सबसे सुगम मार्ग बनेगा। जो लोग इस दिन तिल के तेल का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, उनके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। ब्राह्मणी ने वैकुंठ के उस दिव्य वातावरण में ये भी अनुभव किया कि वहाँ का हर कोना तिल की महिमा से गुंजायमान है। उसने देखा कि जो भक्त पृथ्वी पर तिल की खेती करते समय भगवान का नाम लेते हैं, उनके खेतों की मिट्टी भी वैकुंठ की धूल के समान पवित्र हो जाती है। उसने ये भी संदेश दिया कि तिल को कभी भी जूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए और ना ही उसे अंधेरे स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि तिल के भीतर साक्षात सूर्य का तेज विद्यमान होता है। जो लोग तिल का अपमान करते हैं, वे अनजाने में सूर्य और विष्णु दोनों का अपमान करते हैं। ब्राह्मणी की चेतना अब और अधिक विस्तृत होकर संपूर्ण पृथ्वी के भक्तों के साथ जुड़ गई। उसने देखा कि एक छोटा बालक अनजाने में एकादशी के दिन तिल का दाना एक चींटी को खिला रहा है। उस बालक के इस छोटे से कर्म ने वैकुंठ में ब्राह्मणी के पास एक विशाल प्रकाश स्तंभ खड़ा कर दिया। इससे ये सिद्ध हुआ कि भाव की प्रधानता ही सबसे ऊपर है। ब्राह्मणी ने ऋषियों को यह भी समझाया कि तिल के 6 प्रकारों में तिल होम का विशेष महत्व है। जब हम अग्नि में तिल अर्पित करते हैं तो उससे निकलने वाला धुआं वातावरण के समस्त नकारात्मक कीटाणुओं और बुरी शक्तियों का नाश कर देता है। इस दिव्य कथा के प्रवाह में ब्राह्मणी ने यह भी बताया कि वैकुंठ में भी एक तिल पुष्प वाटिका है, जहां केवल वही आत्माएं प्रवेश पाती हैं जिन्होंने पृथ्वी पर दूसरों के दुखों को तिल तिल करके दूर करने का प्रयास किया हो। वो अब स्वयं उस वाटिका की संरक्षिका बन चुकी थी। उसने वायुदेव से अंतिम अनुरोध किया कि वो हर वर्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पृथ्वी पर विशेष रूप से विचरण करें, और जो भी भक्त तिल की सुगंध से वातावरण को शुद्ध कर रहा हो, उसे उसका आशीर्वाद प्रदान करें। ब्राह्मणी की दिव्य वाणी अब वैकुंठ के कण कण में गुंजायमान थी। उसने वायुदेव को साक्षी मानकर उन 6 गुप्त मंत्रों की पूर्ण आहुति का विधान समझाया। उसने बताया कि जब भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ तिल का छठा प्रयोग यानी तिल दान करता है, तो उसके संकल्प की शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि यमराज के दूत भी उस भक्त के मार्ग से हट जाते हैं। ब्राह्मणी ने अंतिम रहस्य उद्घाटन करते हुए कहा कि तिल के भीतर जो काले और सफेद 2 रंग होते हैं, वे मनुष्य के जीवन के अंधकार और प्रकाश यानी पाप और पुण्य के संतुलन के प्रतीक हैं। जो व्यक्ति षटतिला एकादशी पर पूरी श्रद्धा से तिल का अर्पण करता है, भगवान उसके पापों के काले रंग को सोख लेते हैं और उसके जीवन को तिल की ध्वलता जैसा उज्जवल बना देते हैं। मंदाकिनी तट पर रचे गए 7 महाद्वीपों के दीपकों की लौ अब सूर्य के तेज को भी मात दे रही थी। ब्राह्मणी ने देखा कि उन दीपकों के प्रकाश में पृथ्वी के वे सभी भक्त दिखाई दे रहे हैं जो इस समय भक्ति में लीन हैं। उसने अपना अंतिम उपदेश देते हुए कहा कि भक्ति कोई बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि हृदय की वो कोमलता है जो एक छोटे से तिल के दाने में भी परमात्मा को देख सके। उसने स्पष्ट किया कि जो मनुष्य इस कथा को सुनकर अपने भीतर के अहंकार रूपी पत्थर को सेवा रूपी तिल में बदल देगा, उसे वैकुंठ आने के लिए किसी विशेष विमान की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उसका हृदय स्वयं वैकुंठ बन जाएगा। जैसे ही ब्राह्मणी का ये संदेश पूर्ण हुआ, भगवान विष्णु ने अपने शंख 5 जन्य का नाद किया। उस ध्वनि के साथ ही ब्राह्मणी का स्वरूप दिव्य ज्योति में विलीन हो गया और वो साक्षात श्रीहरि के हृदय में स्थित श्रीवत्स की आभा में समा गई। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ये घोषणा हुई कि जब तक सृष्टि में सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, षटतिला देवी की ये कथा भक्तों का मार्गदर्शन करती रहेगी। ब्राह्मणी अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि वो विश्वास बन गई जो सिखाता है कि तुच्छ से तुच्छ वस्तु भी यदि नारायण को अर्पित कर दी जाए तो वो अक्षय पुण्य का भंडार बन जाती है। वायुदेव ने इस संपूर्ण ज्ञान को ऋषियों के हृदय में स्थापित किया, जिसे सूत जी ने नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर सुनाया। इस प्रकार ब्राह्मणी की ये यात्रा एक मिट्टी के ढेले से शुरू होकर वैकुंठ के परम पद तक पहुंची। जो मनुष्य इस कथा को पूर्ण एकाग्रता से पढ़ता या सुनता है, उसे न केवल शारीरिक आरोग्य प्राप्त होता है, बल्कि अंत समय में उसे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। ब्राह्मणी का ये त्याग हमें याद दिलाता रहता है कि दान की महिमा वस्तु के मूल्य में नहीं, बल्कि देने वाले की करुणा और भक्ति के भाव में छिपी होती है। प्रिय पाठकों, ब्राह्मणी और षटतिला एकादशी की यह परम पावन कथा हमें सिखाती है कि हमारे छोटे छोटे शुभ कर्म भी ईश्वर की दृष्टि में बहुत बड़े होते हैं। हमें विश्वास है कि इस कथा ने आपके हृदय को भक्ति और श्रद्धा से भर दिया होगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको इस कथा का कौन सा भाग सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा।
आपकी प्रतिक्रिया हमें ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाएं आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस पुण्य लाभ के भागी बन सकें।